धनतेरस का दिन, ये वो दिन है जब से दिवाली के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। ये वो दिन है जब माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में पधारती हैं। धनतेरस के दिन 5 चीज़ों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ये चीज़ें खरीद लेते हैं तो ये 13 गुना बढ़ती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। ये 5 चीज़ें हैं: धनिया, हल्दी की गांठ, झाड़ू, नमक या फिर सोने चांदी की कोई वस्तु। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। शाम के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश जी और कुबेर की पूजा की जाती है और ये सब मिलकर हमें धन, धान्य, सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। पर इन सब के अलावा धनतेरस के दिन एक मुख्य कार्य करना जो अति आवश्यक माना जाता है वो होता है यम का दीपक जलाना। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने से माना जाता है कि अकाल मृत्यु भी टल जाती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी को जब यम का दीपक जलाया जाता है तो वो आपके घर पर आने वाली अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। पर क्या वजह है कि ये दीपक जलाया जाने लगा? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज वो जानते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब तरीके से सभी उपचार करते हैं, तब जाकर उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। जब उस पुत्र का जन्म होता है और उसकी कुंडली एक पंडित को दिखाई जाती है तो उसमें लिखा होता है कि जब आपके पुत्र का विवाह होगा उसी के 3 महीने बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा डर जाता है। राजा को लगता है कि अगर विवाह ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी। राजा जैसे ही उसका बेटा बड़ा होता है उसे इतनी दूर भेज देता है जहाँ उसे दूर दूर तक किसी कन्या का रूप दिखाई ही ना दे। पर होने को कौन टाल सकता है? जो नियति लिखी जा चुकी है उसे भला इंसान कैसे मिटा सकता है? राजा जब उसे घोर जंगलों में भेज देता है तो एक दिन उस जंगलों से एक राजकुमारी गुजर रही होती है और देव कृपा से उस राजकुमारी को वो राजकुमार बहुत पसंद आ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करके आके जब वो राजा से आके मिलते हैं, बताते हैं तो राजा बहुत दुखी होता है क्योंकि राजा को तो सत्य पता था। राजा को पता था कि अब उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली है। जैसे ही उसके पुत्र के विवाह के 3 महीने बीतते हैं तो यम के दूत उसे लेने आ जाते हैं। जब यम के दूत उसे ले जा रहे होते हैं तो उसकी पत्नी फूट फूट कर रोती है और यमराज से विनती करती है, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आप मुझसे मेरा जीवन छीन रहे हैं। इस पर यम के दूतों में से एक दूत को उस पर बहुत दया आ जाती है। वो यमराज से विनती करते हैं, हे यमराज, ऐसा क्यों होता है? वो नवविवाहिता है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये अकाल मृत्यु टल जाए? न जाने उस दिन यमराज अपने दूत की बात कैसे सुन लेते हैं। वो कहते हैं, कार्तिक मास की त्रयोदशी को जो कोई मेरे नाम का दीपक जलाएगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। माना जाता है तभी से यम का दीपक जलाने की प्रथा चलती आ रही है। यम का दीपक जलाने के लिए हमें आटे का एक दिया बनाना होता है, उसमें रुई की चौमुखी बातियां लगाकर सरसों का तेल डालकर उसे अपने घर के दरवाजे पर बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। माना जाता है धनतेरस के दिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इस धनतेरस भगवान करे आपको सुख समृद्धि मिले, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान धन्वंतरी आपको सभी रोगों से दूर रखें, आपके घर में हर तरीके से आपको खुशियाँ मिले, लक्ष्मी का वास रहे और आप सबकी अकाल मृत्यु का डर भी हमेशा के लिए टल जाए। आप सबकी ये दिवाली शुभ हो। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी दिवाली लिखना ना भूलें। राधे राधे।